आप सही कह रही थी, बहुत शातिर है ये कोयल जी। हमसे एक कदम आगे चलती है वो। यूएस भेज रही है वो हमें। क्या आप हमारा एक काम कर सकती है प्लीज? आप समझ गई ना आपको क्या करना है। ध्वनि और कोयल ने दोबारा से मिलकर भाई वेदांत को खिलाफ कर दिया है। पहले भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर भाई वेदांत को लगा था कि नहीं, स्वरा बहुत अच्छी लड़की है और स्वरा से अगर मैंने शादी कर ली तो अब मुझे निभाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्वनि ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया था, किस तरीके से वेदांत को अपनी तरफ कर लिया था। अब दोबारा से फिर यहाँ पर भाई इन दोनों ने चली है चाल। अब लग रहा था ना इनको कि दादी को ठीक कर दिया है स्वरा ने, और दादी भाई कुछ सच ना बता दे। हाँ तो प्लीज जल्दी से कीजिए। अरे अरे, इसे चौंक क्यों गई हमें देखकर? पहली बार देख रही हो क्या? लो, तुम्हारी बैग पैक कर दिया मैं। इस घर से तुम्हारी विदाई होकर ही रहेगी। क्योंकि दादी को कोयल के साथ साथ ना अब ध्वनि का भी सच पता लग गया किस तरीके से इन लोगों ने मिलकर भाई वो जहर वगैरह डाला था ना जूस में, या वेदांत ने वो जूस भी पी लिया था। तो ये सारी चीजों से डर के ना यहाँ पर अब ये बड़ा प्लान करते हैं और यहाँ पर स्वरा को भगाने के लिए भाई मर्डर का इल्जाम लगा देती है ध्वनि। वेदांत, एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि उसे अपने बच्चे से दूर रहना पड़े। और देखना, भगवान ने इतनी बड़ी सजा अपनी माँ के लिए रखी। अब ध्वनि जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि भाई स्वरा ने देखो मेरे को मारा है, या जान से मारने की कोशिश की है, चाकू वगैरह लेके आ गई है। अब सारे घर वाले वो चाकू ढूंढ रहे हैं और भाई चाकू भी ना यहाँ पर स्वरा के कमरे में मिल जाता है। इस प्लान में तो स्वरा फंस जाती है और यहाँ पर स्वरा चिल्ला रही है, चीख रही है, बोल रही है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बेटे के लिए भी इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती मम्मी, कि उसे आप जैसी माँ से दूर रहना पड़ेगा। वही तो पूछना चाहते हैं भगवान से, किस गलती की सजा दे रहे हैं वो हमें? ये सजा नहीं मम्मी, परीक्षा है। लेकिन यहाँ पर कोयल और ध्वनि मिलकर ना उसको इस तरीके से फंसा देते हैं कि भाई घर वाले भी उसके खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पर सब लोग बोलते हैं ना कि नैना के साथ भी इसने यही किया था ना, हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ करेगी, लेकिन देखो नैना को ले आई थी, उसने धक्का वक्का मार दिया था, उसको यहाँ घर पे छोड़ दिया था और धमकी भी दे दी थी कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो नैना के साथ भी ऐसा कुछ होने वाला है। इस घर की सेफ्टी के लिए हमें करना ही होगा। कैसे रहेंगे तेरे बिना वेदांत? कैसे रहेंगे तेरे बिना? माय गॉड, व्हाट एन एक्ट्रेस। ममता की एक्टिंग करना तो कोई कोयल से सीखे। तो ये सारी चीजें भाई वेदांत के दिमाग में थी और वेदांत यहाँ पर यही बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमने पहले भी ऐसा किया और तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो। पुलिस आ गई है, गिरफ्तार हो रही है यहाँ पर, और स्वरा को समझ में नहीं आ रहा कि अब किस तरीके से इस चुंगल से निकले। लेकिन भाई उसका दिमाग चलता है और यहाँ बोलती है कि एक बात बताओ कि आपने जो फुटेजेस देखे हैं जिसमें आप बोल रहे हो कि मैंने इसको चाकू से मारा है, क्या उसमें शक्ल थी मेरी? क्या शक्ल देखी है? लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु बोलते नहीं, मैंने शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन वो तुम ही थी। तो वो बोलती है ऐसे कैसे तुम ही थी? यहाँ पर मेरे तरीके की तो कोई भी साड़ी पहन सकता है। अब भाई वो एग्जाम्पल देने लगती है कि एक बार ना घर पर उसके ध्वनि के लिए भी वही साड़ी आई थी जो मेरे लिए आई थी, वही सेम चूड़ियां आई थी जो उसके लिए आई थी, इयररिंग्स भी वही आए थे यहाँ पर, और इसी तरीके से भाई लग रही थी जैसे मैं लग रही थी। यहाँ पर हो सकता है ना मेरी तरीके से कोई तैयार हुआ और ध्वनि के रूम में गया हो और उसने चाकू वगैरह मारने की कोशिश की हो। रुद्र को ये चीज समझ में आ जाती है और वो पुलिस वालों को मना करता है कि भाई ये बेकसूर है और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वरा को ये तो समझ में आ गया कि भाई कोयल और ध्वनि मिले हुए हैं, और यहाँ पर स्वरा किस तरीके से भाई कोयल से बदला लेगी ये तो हम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे।